हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल और आज फिर आपके लिए लेके आया हूं एक और बेहतरीन क्वेश्चन किसका जेई का बेटा कैलकुलस का प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, 1 से लेके इनफाइनाइट तक 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर x का फैक्टोरियल dx की वैल्यू निकालनी है, जहां पे बॉक्स किसको शो कर रहा है GIF को। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन में जो दिखा रहे लिखा रहे उसको क्या करिए समझिए। जैसे कि यहाँ मुझे दिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जैसे इंटीग्रेशन में आता है ना, तो मेरे माइंड में आता है ये ब्रेकेज कहाँ होता है, जहां ये इंटीजर बनता है। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऊपर 3x है, ये x है, तो 3x बड़ा है, तो मैं पहले सोचूं 3x कहाँ इंटीजर बनेगा, तो 3x इंटीजर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाएगा बेटा, सारे इंटीजर नहीं। तो x की वैल्यू क्या रखूं बेटा कि ये इंटीजर बने, तो x की जगह क्या रखूंगा, 3 को डिवाइड करूंगा यानी 1/3 रखो, या 2/3 रखो, या 3/3 रखो, या 4/3, या 5/3, 6/3, 7/3, 8/3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। क्लियर? यानी मेरा काम क्या है, इसको ब्रेकेज करना। अच्छा सर ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इनफाइनाइट ब्रेकेज होंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, करके देखते हैं पहले अपन की क्या पैटर्न चल रहा है। तो 1 से लेके, अब 1 का मतलब क्या था बेटा अपने पास, यहाँ 3/3 मतलब 1 था, मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, यानी 3/3 से कहां पे ब्रेकेज होगा पहला 4/3 तक, नहीं। फिर क्या होगा बेटा 4/3 से कहां तक जाना पड़ेगा 5/3 तक, समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्या होगा बेटा 5/3 से कहां तक जाऊंगा 6/3 तक, फिर 6/3 से कहां तक चला जाता हूं 7/3 तक, फिर 7/3 से कहां तक चला जाऊंगा 8/3 तक, ऐसे चलता जाएगा बेटा 8/3 से 9/3 तक, फिर 9/3 से 10/3 तक, फिर 10/3 से 11/3 एंड सो ऑन चलता जाएगा पैटर्न। बीच में क्या आएगा बेटा एडिशन, सब में प्लस, सारों का एडिशन, एक के बाद एक काउंट करते चल रहे हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहली चीज 3/3 रखा अगर इसमें, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की जगह क्या आएगा 3, यानी ये 3 पॉइंट समथिंग बनेगा इनके बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा ऊपर वाले का, तो 3 आ गया बेटा। क्लियर? नीचे अगर देखूं 3/3 मतलब 1, 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, तो यानी 1 का फैक्टोरियल। अच्छा 4/3 यहाँ रखा, 3 से 3 कटा 4 आया, यानी 4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा 4 होगा, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर बन रही है। अच्छा 4/3 से 5/3 में ये रखा, तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, ये दोनों 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा बेटा। 5/3 से 6/3 ये भी 1 पॉइंट समथिंग है, तो नीचे तो क्या रहेगा 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा। ऊपर क्या आएगा 5/3 रखोगे, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि क्या बनेगा 5, नहीं। क्लियर? तो यहां से एक पैटर्न अगर आप देखो तो यहाँ 3 चला, यहाँ 4 चला, यहाँ 5 चला, यहाँ क्या चलेगा बेटा 6/3 रखोगे, 3 से 3 कटेगा, फिर 6 बनेगा, यानी ऊपर तो 6 चलेगा, यहाँ 7 चल जाएगा, यहाँ 8 चल जाएगा, यहाँ 9 चल जाएगा, ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट भी अगर लिखना चाहूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि 10/3 से अगर मैं 11/3 लिखूंगा तो क्या चलेगा 10 चलेगा एंड सो ऑन। अच्छा सर ये चल गया अपने पास वैल्यू। अब क्या करें बेटा नीचे वाली टर्म देखो, 6/3 कितना हुआ 2, अब 2 से लेके कुछ आगे तक जा रहे हैं 2 पॉइंट समथिंग तक, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 फैक्टोरियल, समझ रहे हो। फिर वापस ये 2 से छोटा ही है, भी वैल्यू 8/3 यानी 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 से छोटा है मतलब 2 फैक्टोरियल। फिर देखो ये 3 बना, नहीं अब 3 से ज्यादा डल रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, ये भी 3 पॉइंट समथिंग तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इससे ऑब्जर्व क्या मिला मुझे, अगर आपने देखा हो तो मुझे क्या मिला, ऊपर तो 11 मिलेगा, नीचे वाला नीचे क्या मिल रहा है बेबी 3 फैक्टोरियल, नहीं क्या 12/3 है, नहीं ये 4 से हल्का सा छोटा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। तो पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करो बेटा तो क्या चला 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 बार है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल भी 3 बार है, 3 फैक्टोरियल भी 3 बार है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं बेटा तो आप खुद सोचिए कि ये कांस्टेंट वैल्यू थी 3/1 फैक्टोरियल, बाहर निकाला 1 का इंटीग्रेशन करूंगा, ऐसे यहाँ 4/11 बाहर 1 फैक्टोरियल निकालूंगा बाहर, 5/1 फैक्टोरियल 6/1 फैक्टोरियल, सबका क्या करना है मुझे अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन बड़ा ही इजी, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी है। 3/1 फैक्टोरियल मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, गॉट इट, लिमिट क्या है 3/3 और 4/3। क्लियर? यहां से अगर मैं सॉल्व आउट करूं तो क्या आएगा बेटा 4/1 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा अपने पास क्या 4/1 फैक्टोरियल, तो मैंने बाहर ले लिया। अब क्या बचेगा वापस से ग्रेटेस्ट नहीं मतलब बॉक्स ऑफ x, लिमिट क्या आएगी बेटा 3/3 से सॉरी 4/3 से 5/3 तक, इसका निकालूं तो 5 बाय क्या आएगा 1 फैक्टोरियल तो बाहर आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, फिर क्या रखेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट बेटा एंड सो ऑन चलता जाएगा। यानी अगर आप ऑब्जर्व करें बेटा तो क्या होगा x में 4/3 माइनस 3/3 कितना बचेगा 1/3, ऑब्वियस है
4/3 माइनस 3/3 यानी 1/3, 5/3 माइनस 4/3 भी 1/3, 6/3 माइनस 5/3 ये भी 1/3, 8/3 माइनस 7/3 ये भी 1/3, मतलब सभी 1/3 बनेंगे। यानी सब में से अगर मैं 1/3 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या क्या बचा, 3/1 का फैक्टोरियल, यहाँ 4/1 का फैक्टोरियल, यहाँ 5/1 का फैक्टोरियल। क्लियर? फिर क्या बचेगा बेटा, 6/2 का फैक्टोरियल, फिर सॉरी 5 हो गया ना, 6/2 फैक्टोरियल, फिर 7/2 फैक्टोरियल, फिर 8/2 फैक्टोरियल, फिर ऐसे ही 9/3 फैक्टोरियल, 10/3 फैक्टोरियल, 11/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता जाएगा, 12/4 फैक्टोरियल आ जाएगा 3 के बाद। समझ में आया होगा आपको ये स्टेप। यानी अगर यहां से देखूं तो 3 4 कितना हो गया बेटा, 7 और 5 कितना हो गया, 12। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो यहाँ मुझे क्या दिखने लगा, 12/1 का फैक्टोरियल है ना बेटा, 12/1 का फैक्टोरियल, बाहर क्या चल रहा है, 1/3 चल रहा है। क्लियर? आगे क्या चल रहा है बेटा अपने पास, 6 7 13, 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 21/2 फैक्टोरियल, तो 21/2 फैक्टोरियल। मैं फैक्टोरियल को ऐसे लिख देता हूँ, ज्यादा इजी मुझे लगता है। फिर क्या, 10 9 और 11 यानी 11 और 9 कितना 90, और 20 और 10 कितना 30, यानी 30/3 फैक्टोरियल। समझ रहे हो? यानी कि अपने पास क्या आ गई, ये वैल्यूज आ गई। नहीं, अब अगर ये फैक्टोरियल्स हैं बेटा अपने पास, तो आप खुद समझिए, जनरल टर्म देखें, 12 और 21 कितने का डिफरेंस है बेटा, 9 का, 21 30 में भी 9 का, मतलब ऊपर एपी चल रही है। तो अगर इसका समेशन निकालना है, नहीं तो मैं इसकी जनरल टर्म लिख दूं। जनरल टर्म क्या होगी, a प्लस आर माइनस 1d, यानी 12 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी कितना है 9, यानी 9r माइनस 9 प्लस 12 यानी 9r प्लस का 3 बच रहा है। अपॉन क्या चल रहा है बेटा, आप खुद सोचिए, पहली टर्म में 1 फैक्टोरियल, दूसरी टर्म में 2 फैक्टोरियल, तीसरी टर्म में 3 फैक्टोरियल, चौथी में 4 फैक्टोरियल आएगा, मतलब r का फैक्टोरियल। और r कहां से स्टार्ट है, 1 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। गॉट इट? ये अपने पास आ चुका है, 1/3 अपने पास बाहर है। क्लियर? अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, समेशन को कैसे सिंप्लीफाई करें, तो देखिए r दिख रहा है, नीचे भी r दिख रहा है, दोनों को अलग अलग कर लो। तो 9r/r फैक्टोरियल का समेशन अलग कर लेते हैं और 3/r फैक्टोरियल अलग कर लेते हैं। r इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट तक, 1/3 दोनों में बाहर है एज इट इज। नहीं, इसको अगर सिंप्लीफाई करूं बेटा तो क्या होगा, ये r है, इसको r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n का फॉर्मूला होता था n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो r से r क्या होगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, समेशन ऑफ 9/r माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर? फिर ऐसे यहाँ क्या है, 3/r का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, r इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, r इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, यहां से अगर आप देखो तो ये आपको क्या दिखने लगेगा, 1/3 है, 9 तो बाहर आ जाएगा अब तक, है ना, 9 तो कांस्टेंट बाहर आएगा, 1 रखोगे तो 1/फैक्टोरियल 0 यानी 1, फिर 2 रखोगे तो 1/फैक्टोरियल 1, फिर 1/फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, है ना बेटा, एंड सो ऑन। अपने पास वैल्यू आ जाएगी क्या, फैक्टोरियल 2 आएगा, फिर 1/फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक, है ना। इसी तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, 3 तो बाहर आ जाएगा बेटा, 1/1 फैक्टोरियल, नहीं, फिर 1/2 फैक्टोरियल, फिर 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये किसी को ऑब्जर्वेशन हुई हो तो यार e की पावर x का एक्सपोनेंशियल, नहीं क्या होता था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, यही तो होता था। यानी अगर यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो तो x की जगह अगर 1 पुट कर दिया जाए, नहीं तो क्या ये पहली क्वांटिटी सेम दिख रही है, नहीं, यानी e की पावर 1, मतलब ये क्या है e, समझ में आया, 9 ही हो गया, ये 1/3 तो एज इट इज। अच्छा, +3, यहां देखो क्या दिख रहा है, 1/फैक्टोरियल 1, 1/फैक्टोरियल 2, 1/फैक्टोरियल 3, ये 1 नहीं आ रहा, तो यानी e की पावर 1 -1 ले लूं तो ये लिख दूंगा 1 1/फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। यानी इसकी वैल्यू अगर देखें इधर वाले की तो वो e -1 है, तो यानी 9e + 3 टाइम्स e -1, यानी 9e + 3 12e हो जाएगा, नहीं, 12e माइनस का 3 और बाकी बाहर क्या है 1/3, 3 दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 4e माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी फाइनल आंसर इज 4e -1। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, जिसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज आया बेटा, एक्सपोनेंशियल भी यूज आ गया अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी यूज आ गया, ब्रेकेज भी आ गया, समेशन भी आ गया। नहीं तो ऐसे ही क्या होते हैं, एडवांस पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।